अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे अब केमिस्ट्री में। चैप्टर हमारा चल रहा है सॉलिड स्टेट। तो हम इसमें आज हमको पढ़ना है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन ठीक है, और यू कैन से पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ठीक है। जैसे कि अब तक हम लोग एटम्स को और आयंस को और मॉलिक्यूल्स को पैक कर रहे थे एक क्रिस्टल के अंदर, है ना, एक वेल अरेंज मैनर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ क्रिस्टल और वी हैव अ यूनिट सेल लाइक दिस, so we have to fill atoms inside this. So what will you do? You will fill like this. फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया है, हमने इसमें बॉल्स को या एटम्स को या आयंस और मॉलिक्यूल्स को हमने इसमें अरेंज किया है। तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या देखेंगे कि हमने एटम्स को अरेंज तो किया, फिर भी कुछ जगह खाली बच रही है। जैसे कि देखो ये जगह खाली बच रही है, कुछ जगह फिर भी स्पेस वेकेंट। हालांकि हमने बहुत ही वेल अरेंज मैनर में इसमें अरेंज किया है इन एटम्स को। वेल ऑक्यूपाइड अरेंजमेंट के बाद भी इसमें कुछ जगह खाली बची हुई है। तो हमें दो बातें इसमें निकालनी होंगी, कितनी जगह ये एटम्स में घेर रहे हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, कि हाउ मच वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, कितने एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। इसी के लिए हम क्या निकालेंगे, और कितना इसमें स्पेस वेकेंट है, खाली है, कितनी जगह इसमें खाली बची हुई है। इसी की परसेंटेज निकालेंगे हम लोग आगे कि परसेंटेज कितनी निकल के आ रही है इसकी। ठीक है, इसी को पढ़ते हैं। सो फॉर हमने अब तक पढ़े हैं सिंपल यूनिट सेल, और सेकंड कौन सा था हमारा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन तीनों यूनिट सेल के लिए हमें पढ़ना है पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, simply what is packing fraction? It is equal to volume occupied by atoms, occupied by atoms, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया एटम्स ने, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इट इज अ रेशियो ऑफ volume occupied by the atoms and volume of unit cell. And if you calculate packing efficiency, so it is equal to volume occupied by the atoms divided by volume of unit cell, volume of unit cell into 100, क्योंकि इसमें हमें निकालनी होगी परसेंटेज की, कितना परसेंटेज
ऑफ द स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। फॉर्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना 100 से। इट्स ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल और यू कैन से प्रिमिटिव यूनिट सेल। So packing fraction in case of simple unit cell. In case of, or you can say packing fraction for simple unit cell. Simple unit cell or you can say primitive unit cell. So for this we have to make simple unit cell. So as we have learned, it is of this type. तो मान लेते हैं हमारा एक सिंपल यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल का जो एज लेंथ हमने माना कितना है, उसे मान लिया हमने ए। ठीक है। सो देखिए सिंपल यूनिट सेल है हमारा, तो हमने इसका एज लेंथ को माना है ए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इज लेंथ इज इक्वल टू ए, इसको हमने ए मान लिया। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो इसका कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। कैसे, देखो वॉल्यूम निकालना है हमको इसका, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसकी लेंथ, क्योंकि ये सिंपल की भी यूनिट सेल है, सिंपल है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट से बराबर होगी, इसको हमने ए मान लिया है। तो इसकी लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी जो है इसकी ए है और हाइट भी इसकी कितनी है, ए मान लिया है। सो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो हमने एल माना है ए, लेंथ हमने इसको ए मान लिया है, इसकी ब्रेड्थ भी ए मानी है हमने और हाइट भी इसकी कितनी है, ए है। सो ए इंटू ए क्या होगा, इट इज इक्वल टू ए क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम हमारा निकल के कितना आया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब निकाल लेंगे। इट्स ओके। अब देखो इसके आगे, अब हमने जैसा पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियस, के एज लेंथ और रेडियस में ए और आर में क्या रिलेशनशिप है, पहले निकाल चुके हैं उसको। तो एज को तुमने क्या निकाला, सिंपल यूनिट सेल के लिए क्या निकाला था हमने, ए, हमारा ए निकल के आया था ए बराबर 2r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। पढ़ चुके हो उसके बारे में, क्योंकि एटम हमारा स्फेरिकल होता है तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम, क्योंकि वॉल्यूम हमारा इसका, हमारा एटम कैसा है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, तो उसका वॉल्यूम निकालना है हमको। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम ऑफ एटम का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पढ़ चुके हो 10th क्लास में कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस। तो वही मैंने लिख दिया, सिंपल समझाने के लिए लिखा है। वो एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सिंपली यू हैव टू राइट वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या होगा फिर, देखो इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ एटम ठीक है, कितना आ गया वो, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसकी क्या है, इसकी जो रैंक देखो, रैंक, तो रैंक कितनी होगी इसकी, रैंक
यूनिट क्या होता है, एटम पर यूनिट सेल। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर जो एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं सिंपल यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं ओनली एट द कॉर्नर्स, तो एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स में कितना आएगा, उसका कितने कॉर्नर्स हैं, इसके 8 कॉर्नर्स हैं, है ना। और हर कॉर्नर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/8 पार्ट को, ठीक है। तो कितना टोटल कितना हो गया, 1 हो गया। सिंपली 1 एटम इज प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इट्स ओके। तो हमारे रैंक कितने निकल के आई, 1 आएगा। मतलब क्या है, एटम पर यूनिट सेल कितना आ रहा है, पर यूनिट सेल इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इट्स ओके। तो इतना समझ में आ गया। तो उसका आगे क्या होगा, उसका आगे देखो हमको निकालना है क्या, हमें इसके आगे चलेंगे अब। तो हमें कैलकुलेट करना है पैकिंग फ्रैक्शन को। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, शॉर्ट में देखो उसके पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है इसका, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इट्स ओके। अब देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम कितना कितना है, एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था अभी, 4/3 पाई क्यूब आया। तो 4/3 पाई आर क्यूब। और कितनी एटम्स है इसके अंदर, एक एटम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से। इसमें एटम कितने टोटल, एक आ रहा है, इसको डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना निकल के आया था हमारा, ये रहा, ए क्यू आया था, ए क्यू हो गया, इट्स ओके। अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ ए हेयर, वैल्यू ए की कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2r का, अभी ए का क्यूब हो गया, तो 2r का क्यूब हो जाए, ए की वैल्यू क्या होती है, ए बराबर किसके है, 2r के। तो ए का क्यूब है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको आज सॉल्व करो, देखो 4/3 का क्यूब आ रहा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, अब 2 का क्यूब करके कितना आएगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब अगर लगा दिया क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा, और आर का भी आर क्यूब हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा इसका, 2 to 4 to 8, तो 8r क्यूब हो गया। इसको आज सॉल्व करो, देखो ये 4/3 है, जान दिया मैंने, और पाई आर क्यूब ऊपर आ रहा है, डिवाइड बाई ये आर क्यूब यहाँ लगा दो, 8r क्यूब दे रखा है इंटू 8r क्यूब, नीचे तो आएगा यार, मैंने इसको यहाँ दिया आसानी के लिए, 8r क्यूब दे रखा है नीचे, ये आ गया। अब देखो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। 2 कितना आ रहा है, पाई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। पाई की वैल्यू पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। इसकी वैल्यू पुट करी पाई की हमने यहाँ पर। अब देखो 3 इंटू 2 हो जाए यहाँ पर, 3 2 6 हो गया, और उसका आगे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आएगा 0.52, 0.52, इट्स ओके। सो वी हैव कैलकुलेट हियर पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.52, क्लियर।
उसका जो क्या करेंगे हम लोग अब पैकिंग, उसकी जगह नीचे कम इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो ठीक है। आप लोगों को इसके नीचे लिखना है, जगह कम होने की वजह से मैं ऊपर लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है। अब देखो इसका ये निकल के आ रहा पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन जो निकल के आ रहा है आपका 0.52 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब निकालेंगे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, पी क्या है पैकिंग एफिशिएंसी, इसके फॉर्मूला भी तो सेम होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, सेल किलो इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। इसमें क्या करना है आपको, इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.52 को यहां पे तो पहले आपको फॉर्मूला लिखिए इसको, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, कितना आ रहा है 0.52 आ रहा था, 0.52 आ रहा था हमारा नीचे पैकिंग फ्रैक्शन, निकाल करके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया ये 52% आ गया, क्लियर। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारी निकल के आ रही है 52% आ गया। अब देखो उसके आगे कितना स्पेस खाली बच गया फिर भी, ठीक है। ये तो क्या इतना उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी हमारी इतनी आ रही, इतने परसेंटेज उसने जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। अब दो क्या है इसमें एम्प्टी स्पेस, कितनी जगह इसमें खाली रह गई, सो एम्प्टी स्पेस यानी खाली जगह निकालेंगे इसमें, इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वॉइड्स, जो जगह खाली रह गई ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग वॉइड्स, ठीक है। तो कितना आया है 100 में से क्या कर दो इसको माइनस कर दो 52 को, ठीक है। टोटल 100% मान लिया टोटल को हमने पूरे को, तो 100% में से 52 माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है इट इज इक्वल टू 48% इसका निकल के आ गया, इट्स ओके। सो इन दिस वे you have to calculate packing fraction and packing efficiency. So for the simple cubic unit cell or perimeter unit cell, we have calculated packing fraction 0.52, packing efficiency कितना निकल के आया हमारा 52% आ गया, and in this case empty space packing efficiency ये रहा, packing fraction आपका ये रहा, और empty space निकल के आया आपका वो ये रहा, ठीक है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस और वॉइड्स कितनी निकल के आ रही है 48% निकल के आ रही है, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि इतना अच्छी तरह से पैक करने के बाद में भी 48% हमारा ये खाली रहेगी जगह, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो लिखो तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम बनाएंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कैसा होता है यहां पर क्या होगा एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज इनसाइड द बॉडी, इट्स ओके। तो क्या करेंगे इसका भी हम जो इसका एज लेंथ को मान लेंगे ए, ठीक है।
तो हमको कैलकुलेट करना था पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, जज़ाकल्लाह।